नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे अनिल विज ने क्यों मांगा मोहनलाल बड़ोली से इस्तीफा। हरियाणा के गांव में कार सवार ने फेंके महिलाओं से अवैध संबंध के पर्चे। हरियाणा में भाजपा संगठन चुनाव में होगी देरी। हरियाणा में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों में देरी का बड़ा कारण आया सामने। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया केजरीवाल पर हमला करवाने का आरोप। हरियाणा का IITian बाबा परिवार से है नाखुश। हरियाणा में एक बस स्टैंड पर जमकर चले ईंट पत्थर नहीं रोक पाई पुलिस। पंजाब में निहंगों ने पुलिस टीम पर किया हमला। भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट लीक होने की जांच करवाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में बारात पर हुआ पथराव, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुए फेरे। हरियाणा की महिला ASI के पति की अमेरिका से गुहार। हरियाणा में पंचायती राज विभाग का जेई हुआ गिरफ्तार। हरियाणा महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की लिस्ट हुई जारी। हरियाणा के पटवारियों ने जींद में बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। मोहनलाल बड़ोली व रॉकी मित्तल के खिलाफ हरियाणा में तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। न कोई OTP दिया, न कोई लिंक पर क्लिक किया, फिर भी हरियाणा के सरकारी स्कूल के टीचर से हुई 6 लाख की साइबर ठगी। बड़ोली मामले में गरमाई हरियाणा की राजनीति। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने बोला सरकार पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने बांटे 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड। किसान नेता डलेवाल की सेहत फिर हुई खराब। पूर्व मंत्री ने इशारों ही इशारों में भूपेंद्र हुड्डा पर बोला हमला, कांग्रेस को भी लिया आड़े हाथ, वीडियो हुआ वायरल। CM सैनी से मिले सर्व जातीय खाप के पदाधिकारी, हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की करी मांग। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं अनिल विज द्वारा बड़ोली के इस्तीफे की। जी हां, हरियाणा के अंबाला में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पर लगे आरोपों की जांच हो रही है। गवाह ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और बड़ोली भी कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल पुलिस की जांच में वे निर्दोष साबित होंगे। जब तक हिमाचल प्रदेश पुलिस उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर देती या जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक पार्टी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल विज भाजपा के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने मोहनलाल बड़ोली को इस्तीफा देने की बात कही है। हरियाणा के पानीपत में रात के अंधेरे में एक व्यक्ति ने पूरे गांव में अश्लील पर्चे फेंक दिए। इन पर्चों में गांव के ही एक व्यक्ति पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया गया था। साथ ही दावा किया गया कि गांव की कई महिलाओं के साथ इसके अवैध संबंध थे। पर्चे में 7 महिलाओं के नाम के साथ साथ उनके पिता और परिवार का नाम भी लिखा हुआ था। यह पूरी घटना बीती रात की है। पर्चे फेंकने वाला व्यक्ति गांव में ही लगे एक CCTV कैमरे में कैद हुआ है। हालांकि CCTV में उसका चेहरा नहीं दिखा क्योंकि वो कार में सवार था। पर्चे में उसने लिखा, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, इसलिए ये सब बताना मेरा कर्तव्य है। हालांकि सरपंच का मानना है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और गलत है। बहरहाल मामले की शिकायत ग्राम पंचायत ने पुलिस को दी है और पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। हरियाणा भाजपा में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। पार्टी ने मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो लगभग पूरी हो चुकी है। पहले इसे 12 जनवरी तक पूरा किया जाना था, बाद में यह तिथि बढ़ाकर 16 जनवरी कर दी गई। लेकिन इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का नाम यौन उत्पीड़न मामले में आने से इसमें और देरी हो गई। मंडल अध्यक्षों के चुनाव के बाद 19 जनवरी यानी आज गुरुग्राम में बैठक होनी थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। अब संभावना है कि यह बैठक 20 या 21 जनवरी को बुलाई जाएगी। इस बैठक में अब तक की चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा होनी थी। बैठक के बाद ही जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया में 7 दिन का समय लगेगा। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। हरियाणा में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों में दिक्कत आ रही है। MIS पोर्टल पर उपलब्ध डेटा की समीक्षा करने पर पता चला कि 11,724 शिक्षकों का डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। इसमें कई तरह की दिक्कतें पाई गई हैं। इन्हें दूर किए बिना ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। दरअसल शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सरकार के आदेश पर विभाग की IT सेल ने शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों पर काम भी शुरू कर दिया है। इसकी वजह यह है कि 3 जनवरी को IT सेल को जारी पत्र के तहत 27 जनवरी तक सभी शिक्षकों का पूरा डाटा MIS पोर्टल पर अपडेट करना है।
आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमला होने का दावा किया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो पोस्ट किया है। इसमें कुछ लोग काले झंडे दिखाते हुए केजरीवाल की गाड़ी के बेहद करीब पहुंच गए और पत्थरबाजी करने लग गए। दरअसल केजरीवाल नई दिल्ली क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते समय केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला किया, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार न कर सके। केजरीवाल इस कायराना हमले से डरने वाले नहीं है। दिल्ली की जनता इसका करारा जवाब देगी। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाई है। प्रवेश ने कहा कि जब भाजपा कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे थे तब केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से 3 युवकों को टक्कर मार दी। दोनों को लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया। हार सामने देखकर वह लोगों की जान की कीमत भूल गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आई हरियाणा के झज्जर के अभय सिंह उर्फ IITN बाबा का कहना है कि वह कोई बाबा नहीं है। अभय ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। इसके अलावा परिवार को लेकर भी अभय सिंह बहुत नाखुश नजर आए। अभय सिंह ने कहा कि वह बचपन से ही भागना चाहता था, इसी वजह से IIT बॉम्बे में दाखिला लिया। अभय ने माँ बाप के बारे में विवादित बोल भी कहे। अभय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहा है कि माँ बाप भगवान नहीं है, उन्हें भी भगवान ने ही बनाया है। यह सतयुग का कॉन्सेप्ट है जिसे कलयुग में यूज किया जा रहा है। वहीं उनके पिता ने कहा कि अब अभय ऐसी स्टेज में पहुंच चुका है कि उसे वहां से घर नहीं लाया जा सकता। हरियाणा के करनाल में फेसबुक पर कमेंट को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में बस स्टैंड पर जमकर पथराव हो गया। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही लेकिन उन्हें नहीं रोक पाई। इंद्री बस स्टैंड पर हुए इस पथराव का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दोनों ही पक्ष नहीं मान रहे। यहाँ तक कि आपस में झगड़ते हुए वह HDFC बैंक के अंदर तक घुस गए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं। मामले की जाँच की जा रही है। पंजाब के लुधियाना में कार लूटने के मामले में रेड करने गई पुलिस टीम पर निहंगों ने हमला कर दिया। थाना सदर के SHO और पुलिस चौकी मराडो के इंचार्ज समेत 4 कर्मचारी घायल हुए। SHO को आंख के पास तलवार का कट लगा है जबकि चौकी इंचार्ज की 2 उंगलियां कट गई है। घायल अधिकारियों और कर्मचारियों को सिविल अस्पताल लाया गया जहां उन्हें उपचार दिया जा रहा है। भ्रष्ट पटवारियों की सीक्रेट लिस्ट लीक होने पर मुख्यमंत्री ऑफिस यानी कि CMO ने ऐतराज जताया। साथ ही इसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। CMO से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक सरकार कार्रवाई से पहले लिस्ट लीक करने वालों पर कार्रवाई करेगी। हालांकि लिस्ट को लेकर राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि इन पटवारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए DC और डिविजनल कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। विभाग अब तहसीलदारों पर भी नजर रख रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में रिटायर्ड सूबेदार की बेटी की शादी में डीजे बजाने को लेकर हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने नूह से आई बारात पर पथराव कर दिया जिसमें गाड़ियों के शीशे टूट गए और 11 लोग घायल हो गए। घटना सोहना के टेठड़ बादशाहपुर की है। हंगामे की सूचना के बाद सोहना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शादी की रस्में निभाई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आइए बात करते हैं हरियाणा की महिला ASI के पति की अमेरिका से गुहार की। जी हां, हरियाणा में एक महिला ASI के पति के विदेश जाने के बहुचर्चित मामले में नया मोड़ सामने आया है। महिला पुलिस कर्मचारी ने अपने पति के विदेश में भागने और दूसरी शादी रचाने समेत देवर पर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप और ससुराल वालों पर दहेज की मांग करने का केस दर्ज करवाया है। इस मामले में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने भी पिछले दिनों महिला ASI की सुनवाई करते हुए पति को डिपोर्ट करवाने की बात कही है, जिसके बाद पति ने अपनी एक वीडियो जारी कर उसकी भी सुनवाई करने की गुहार लगाई है। साथ ही अमनदीप का परिवार भी पानीपत पहुंचा और वकीलों से सलाह ली। इस दौरान यहाँ परिवार ने मीडिया के सामने पूरी कहानी बताई। परिवार ने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उनके परिवार के पास भी जीवन लीला समाप्त करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। ASI महिला का पति बोला, पुरुषों के लिए भी होना चाहिए कोई आयोग। जी हां, 7 समुद्र पार अमेरिका में बैठे महिला ASI के पति अमनदीप ने एक वीडियो जारी की है जिसमें उसने उसे और परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। उसने कहा कि महिला आयोग तो उसकी पत्नी की शिकायतों को सुन रहा है लेकिन कोई आयोग हम पुरुषों के लिए भी होना चाहिए। आखिर कोई तो समझे कि इस वक्त हमारा परिवार किस दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है। हरियाणा के सिरसा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पंचायती राज विभाग के जूनियर इंजीनियर को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जेई ने पाइपलाइन बिल पास करवाने की एवज में ढाणी खूहवाली के सरपंच से 1,25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। ACB ने जेई लविश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की पहली सूची को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने दी। सुधा भारद्वाज ने बताया कि हरियाणा महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की पहली सूची जारी कर दी गई है। पहली सूची में जिला स्तर पर 21 महिला कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। इस सूची में 11 जिलों में शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। 7 महिला नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा के भ्रष्ट पटवारियों की वायरल सूची के विरोध में पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन हरकत में आ गई है। इस पर चर्चा के लिए राज्य कार्यकारिणी ने जींद में आपात बैठक बुलाई है। बैठक जींद के पटवार भवन में होगी और इसमें सरकार की ओर से जारी पटवारियों की लिस्ट और इसको लेकर आगामी कदम को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। पटवार एसोसिएशन ने बहरहाल सरकार के इस फैसले के बाद कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि दोषी करार देना कोर्ट का काम है, न कि सरकार या किसी ऑफिसर का। हाई कोर्ट के वकीलों से राय ले रहे हैं, यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली व सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ लगातार हरियाणा में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में रोहतक में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों के खिलाफ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के केस में जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। वहीं भिवानी में भी लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। भिवानी में इंडिया गठबंधन की पार्टियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दोनों का पुतला दहन कर विरोध जताया और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। रोहतक में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। शिक्षक ने न तो कोई OTP शेयर किया और न ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक किया, फिर भी उसके खाते से 3 ट्रांजैक्शन में 6,39,997 रुपए कट गए। पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। रोहतक के महम के वार्ड नंबर 1 निवासी अमरनाथ ने बताया कि वह सरकारी स्कूल खरैटी में सरकारी शिक्षक के पद पर तैनात है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मामले में राजनीति गरमाने लगी है। इस मामले में ओलंपियन रेसलर व कांग्रेस MLA विनेश फोगाट ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का तो हर दूसरे दिन का काम है, उनके किसी न किसी नेता की वीडियो ऐसी वायरल होती है। हिमाचल में हमारी सरकार है, पुलिसकर्मी पीड़ित बहन के साथ खड़े हैं। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि ये प्लांटेड काम होते हैं। 2023 से 2025 तक ये लोग आखिरकार कहां थे, इस मामले में कोई दम नहीं है। हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पलवल में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में दलाल ने कहा कि अगर पटवारी भ्रष्ट हैं तो DC और तहसीलदार भी भ्रष्ट हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रही। उन्होंने सूची में पटवारियों की जाति लिखने को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की है। दलाल ने कहा कि अनुसूचित जाति के पटवारियों के नाम के साथ उनकी जाति लिखकर उन्हें अपमानित किया गया है। उन्होंने मांग की है कि सूची जारी करने वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। PM मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े PM मोदी ने कहा, आज का दिन गांव के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। 5 साल पहले यह योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। इस योजना के तहत हमने गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी दस्तावेज दिया है। पहले गांव में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद उसकी इतनी कीमत नहीं थी, क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज होते ही नहीं थे। अब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रास्ता खुल गया है। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 55वां दिन है। बीती रात डल्लेवाल को 3-4 बार उल्टियाँ आई। इससे पहले वे 2 लीटर तक पानी पी रहे थे, लेकिन अब 1 लीटर से भी कम पानी पी रहे हैं। केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रिया रंजन की अगुवाई में खनौरी बॉर्डर पर भी पहुंचा। यहां उन्होंने किसान नेता डल्लेवाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को लेकर चिंतित है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने बिना नाम लिए पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जुबानी हमला बोला है। संपत सिंह ने कहा कि किसानों, जवानों, पहलवानों, कर्मचारियों, व्यापारियों ने लाठियां खाई, माहौल कांग्रेस के हक में बना दिया। जनता लोकसभा की 10 सीट कांग्रेस को देना चाहती थी, लेकिन आप 10 नहीं चाहते थे।
मकर संक्रांति के दिन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला ने सभा बुलाई थी। इस सभा में संबोधित करते हुए संपत सिंह ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ में श्रुति चौधरी को टिकट मिलती तो 100% कांग्रेस को जीत मिलती। इस खुन्नस में टिकट काट दी, अगर वह बन गई तो सीएम बनने में दिक्कत आएगी। गुरुग्राम में राजबब्बर को लाने का क्या मतलब था, वहां कैप्टन अजय सिंह की टिकट काट दी। फरीदाबाद में खेल हुआ, करनाल में जो खेल हुआ उससे हर आदमी समझ गया कि कांग्रेस की स्टेट की टिकट देने वाले भाजपा से मिले हुए। करनाल में मनोहर लाल को जिताने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने प्यादा खड़ा कर दिया। नेताओं ने लोगों की इच्छा के खिलाफ काम किया है। संपत सिंह ने कहा कि लकड़भग्गे टाइप लोगों को पता होता था कि कहां पहुंच गए। आज के दिन राजनीति में मेरे से सीनियर कोई नहीं है, कोई बुरा माने तो 100 बार माने। 1982 में आज़ाद जीत कर आया था। अरे भले आदमी कुछ तो सोचते। 2009 में आपकी सरकार किसने बनाई थी? जब आपकी 40 सीट आई तो संपत सिंह ने लोकदल को ठोकर मारकर कांग्रेस को ज्वाइन किया था। मैं नहीं आता तो आपकी 30-32 सीट भी नहीं आती। मैंने हमेशा लोगों की सेवा की है। पता नहीं क्यों अपने अंदर ही अंदर भय मान लेते हैं ये लोग। शायद चौधरी बंसीलाल ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, इस कारण भय खाते होंगे। 2019 में उन्होंने मेरी टिकट काट कर भाजपा को दे दी। 2024 में भी टिकट काट कर भाजपा को दे दी। इसका मतलब बीजेपी को कौन जिता रहा? कांग्रेस के लोग जिता रहे हैं। आप कैसे विश्वास करेंगे? नहीं कर सकते। लंबी लड़ाई अब लड़नी होगी, संघर्ष करना पड़ेगा। जो उल्टा सीधा माल बैठा है उसकी छुट्टी करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। कांग्रेस की गंदगी को निकालने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक गंदगी बैठी रहेगी तब तक काम नहीं बनेगा और ना ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर्वजातीय सरोखाप हरियाणा द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। अखिल भारतीय देशवाल खाप के प्रधान संजय देशवाल ने कहा कि विवाह जैसे महान संस्कार के लिए संरक्षण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की अति आवश्यकता है। उन्होंने मांग की है कि हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन हो, जिसमें समगोत्र गांव गुआड़ में विवाह करने पर उसे अवैध करार दिया जाए। ऐसा करना कानूनी अपराध घोषित किया जाए। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के कानून को रद्द किया जाए। लव मैरिज में माता पिता की सहमति को कानूनी रूप से जरूरी किया जाए। वहीं लड़की के विवाह की आयु 18 वर्ष की जाए, ताकि असामाजिक तत्वों को विभिन्न अधिकारों से अयोग्य घोषित किया जा सके। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।